20 साल के बाद राबड़ी आवास को खाली कराने का नोटिस दिया गया है। आरजेडी की तरफ से बयान आया है सर कि किसी भी कीमत पर राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे, तो क्या कानूनी प्रावधान क्या है? समाज में और जनता के बीच नेता का इमेज खराब करने के लिए इस तरह का जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। जिस आवास में 20 साल से रह रहे हैं उसी आवास को अगर विरोधी दल के नेता का आवास घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आफत नहीं आ जाएगा, भूकंप नहीं आ जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन जो सत्ताधारी दल है, हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और इनका इमेज खराब करने के लिए ये इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं कि जबरदस्ती हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार के हाथ में अगर पावर रहता तो कभी ऐसा नहीं करते। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वो मतलब अपना पावर दिखाने के लिए ऐसा नोटिस जारी की है। तो देखिए, संविधान में तो प्रोविजन यही है, अगर नीतीश जी के मन के खिलाफ हुआ है तो वो कह सकते थे कि भाई हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोल सकते थे कि मेरे मर्जी के खिलाफ ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया तो कैसे माना जाए। करीब 20 सालों के बाद जो है राबड़ी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार वासियों को, देशवासियों को और दुनिया वाले को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत कहना चाहते हैं। और जो आपने सवाल किया है कि 20 साल के बाद राबड़ी आवास को खाली कराने का नोटिस दिया गया है, तो ये कानून के तहत जो बात होती है कि अगर कोई पद से हट जाते हैं तो उनको हटाया जाना नोटिस दे करके या उनको समय दे करके कि इतना दिन में आप अल्टरनेटिव व्यवस्था कर लीजिए, ये कानूनी है। लेकिन जो घर में रह रहे हैं उनका भी अधिकार है कि जब वो शोकॉज नोटिस आए तो वो जवाब दे सकते हैं कि हमको फलाना कारण से बच्चों की पढ़ाई चल रही है या बीमारी का इलाज चल रहा है या हमको कोई अभी रहने का व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं, इसलिए हमको इतना समय 6 महीना का दे दिया जाए, 8 महीना का दे दिया जाए, वो मांग कर सकते हैं। लेकिन आरजेडी की तरफ से बयान आया है सर कि किसी भी कीमत पर राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे, तो क्या कानूनी प्रावधान क्या है? तो कानूनी प्रावधान तो है कि अगर आप जैसे चुनाव में विरोधी दल का नेता तो बन ही गए हैं, फिर बन गए हैं, तो विरोधी दल के नेता के लिए जो आवास आवंटित किया गया है, अगर वो 20 साल से उसमें रह रहे हैं तो उसी को आवंटित कर देना चाहिए। इतना झंझट नहीं करना। हाँ बिल्कुल, कहीं और भेजने की क्या ज़रूरत है। जिस आवास में 20 साल से रह रहे हैं उसी आवास को अगर विरोधी दल के नेता का आवास घोषित कर दिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये पॉलिटिकल वेंडाटा से पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये किया जा रहा है कि देखिए ये खाली नहीं कर रहे हैं, ये अच्छे लोग नहीं हैं, और समाज में और जनता के बीच नेता का इमेज खराब करने के लिए इस तरह का जो है प्रेशर बनाया जा रहा है। देखिए, बहुत बड़ी बात नहीं थी, वो 35 सीट इन लोगों 25 सीट राजद जीता है, टोटल अलायंस मिल करके 35 या जो भी है, तो विरोधी दल के नेता तो यही हैं। तो अगर जिस आवास में 20 बरस से रह रहे हैं उस आवास को अगर विरोधी दल के नेता का आवास अलॉट कर दिया जाएगा तो इसमें आफत नहीं आ जाएगा, भूकंप नहीं आ जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। लेकिन जो सत्ताधारी दल है, हमको लग रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए और इनका इमेज खराब करने के लिए ये इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं कि ज़बरदस्ती हटा दिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। रीजनेबल रीज़न देने पर टाइम मिलना चाहिए। भले ही ये कह सकते हैं कि अगर आप ऑथराइज नहीं हैं तो आपको मार्केट रेट से जो रेंट है वो देना पड़ेगा, ये हो सकता है। अच्छा, सवाल यहाँ ये उठ रहा है सर कि 2005 के बाद से वहाँ पे लोग रह रहे थे, लालू जी का परिवार रह रहा था। नीतीश कुमार इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कभी मतलब वो जगह खाली नहीं करवाई, नोटिस जारी नहीं किया। अभी एनडीए के साथ वो हैं, गृह विभाग भी उनसे छीना जा चुका है, तो क्या ये भी असर रहा है भाजपा ये कर रही है? देखिए, गृह विभाग तो ज़रूर भाजपा अपने पास ले गई है, तो ये मुख्यमंत्री का डिस्क्रिशन होता है। जो भी मुख्यमंत्री होते हैं उन्हीं को किस मंत्रालय को किसको देना है, ये बिल्कुल अधिकार है भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री का। अगर मुख्यमंत्री ने दिया है इनको सम्राट चौधरी जी को, तो इसमें कहीं से कोई इलीगल नहीं है। और उसमें जो है गृह विभाग दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस पद पर, जिम्मेदारी वाला पद पर आप गए हैं, पूरा पुलिस महकमा आपके हाथ है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल करने की जिम्मा, एक गुरुतर भार आप पर आ गया है। तो इसलिए अगर आप निर्वहन इसका बहुत अच्छा से करते हैं तो कोई बात नहीं, कोई व्यक्ति को गृह विभाग मिले, अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल होता है, पुलिस का जो है इकबाल बढ़ता है,
क्राइम घटता है, जनता के प्रति पुलिस का रवैया अगर सही हो जाता है तो समझिए कि बहुत सक्सेस होंगे, और नहीं तो अगर अपराध बढ़ने लगेगा तो फिर इनकी बदनामी भी हो सकती है। इसलिए हम तो यही आग्रह करेंगे कि अगर आपको मिला है, मुख्यमंत्री जी ने आपको अगर ये दिया है स्वेच्छा से, तो आप इसको बढ़िया से निर्वहन करिए कि आपका टेन्योर जो है यादगार हो जाए, क्राइम कंट्रोल हो जाए। कुछ लोग ये कह रहे हैं सर कि नीतीश कुमार के हाथ में अगर पावर रहता तो कभी ऐसा नहीं करते। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, वो मतलब अपना पावर दिखाने के लिए ऐसा नोटिस जारी किए है। तो देखिए, संविधान में तो प्रोविज़न यही है, अगर नीतीश जी के मन के खिलाफ हुआ है तो वो कह सकते थे कि भाई हम इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बोल सकते थे कि मेरे मर्जी के खिलाफ ये हो रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया तो कैसे माना जाए। अब हो सकता है कि उनका मेडिकली कुछ, तो सब लोग जान रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मेडिकली अब फिट नहीं है, थोड़ा सा उनका कुछ माइंड जो है डिस्टर्ब रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि कुछ लोग दबाव बना करके भी किए हों, लेकिन ऐसा कुछ अभी आया नहीं है नीतीश कुमार जी के तरफ से। मतलब खाली करना पड़ेगा, राबड़ी आवास को खाली करना पड़ेगा। हाँ, अगर सरकार चाह लेगी तो खाली करना पड़ सकता है। अगर सरकार नहीं चाहेगी, लिबरली काम लेगी, तो जिस आवास में 20 बरस से रह रहे हैं उसी आवास को विरोधी दल का आवास घोषित कर दिया जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? कोई बड़ी भारी बात नहीं है, चलिए हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी थे। राबड़ी आवास को जो है 20 सालों के बाद खाली कराया जा रहा है। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि किसी भी कीमत पर जो है राबड़ी आवास को खाली नहीं करेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।